एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बिल्ली रहती थी जिसका नाम था चुन्नी। वह सफेद और भूरे रंग की थी और उसकी आंखें चमकती हुई मोती जैसी लगती थीं। चुन्नी बहुत चंचल, समझदार और बहादुर थी। गांव के बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे और हर रोज उसे दूध और रोटियां खिलाते थे। लेकिन गांव में एक परेशानी थी। वहां एक बहुत बड़ा और डरावना कुत्ता रहता था जिसका नाम था भोपू। भोपू बहुत गुस्सैल था और किसी को अपने पास नहीं फटकने देता था, खासकर बिल्लियों को। गांव की सारी बिल्लियां उससे डरती थीं, लेकिन चुन्नी नहीं। वह हमेशा भोपू को देखकर म्याऊं करके मजाक उड़ाती थी। एक दिन गांव के मंदिर में बहुत सारे चूहे घुस आए। उन्होंने सारा प्रसाद कुतर डाला। गांव वाले बहुत परेशान हो गए। तब चुन्नी ने ठान लिया कि वह इन चूहों को भगाएगी। रात होते ही वह मंदिर में चुपचाप पहुंची और धीरे धीरे सारे चूहों को पकड़ने लगी। तभी अचानक भोपू मंदिर में आ गया। सबको लगा अब चुन्नी की खैर नहीं, लेकिन चुन्नी डरी नहीं। उसने झपट कर भोपू की नाक पर पंजा मारा। भोपू डरकर पीछे हट गया और फिर उल्टे पांव भाग गया। सुबह गांव वाले जब मंदिर पहुंचे तो देखा सारे चूहे गायब थे और भोपू दूर दूर तक नहीं दिखा। सब ने तालियां बजाईं और चुन्नी को शेर दिल बिल्ली का खिताब दिया। और फिर चनाई रोन लगी क्योंकि किसी न उसको सब्सक्राइब नहीं किया। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बिल्ली रहती थी जिसका नाम था चुन्नी। वह सफेद और भूरे रंग की थी और उसकी आंखें चमकती हुई मोती जैसी लगती थीं। चुन्नी बहुत चंचल, समझदार और बहादुर थी। गांव के बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे और हर रोज उसे दूध और रोटियां खिलाते थे। लेकिन गांव में एक परेशानी थी। वहां एक बहुत बड़ा और डरावना कुत्ता रहता था जिसका नाम था भोपू। भोपू बहुत गुस्सैल था और किसी को अपने पास नहीं फटकने देता था, खासकर बिल्लियों को। गांव की सारी बिल्लियां उससे डरती थीं, लेकिन चुन्नी नहीं। वह हमेशा भोपू को देखकर म्याऊं करके मजाक उड़ाती थी। एक दिन गांव के मंदिर में बहुत सारे चूहे घुस आए। उन्होंने सारा प्रसाद कुतर डाला। गांव वाले बहुत परेशान हो गए। तब चुन्नी ने ठान लिया कि वह इन चूहों को भगाएगी। रात होते ही वह मंदिर में चुपचाप पहुंची और धीरे धीरे सारे चूहों को पकड़ने लगी। तभी अचानक भोपू मंदिर में आ गया। सबको लगा अब चुन्नी की खैर नहीं, लेकिन चुन्नी डरी नहीं। उसने झपट कर भोपू की नाक पर पंजा मारा। भोपू डरकर पीछे हट गया और फिर उल्टे पांव भाग गया। सुबह गांव वाले जब मंदिर पहुंचे तो देखा सारे चूहे गायब थे और भोपू दूर दूर तक नहीं दिखा।